ओम। पुस्तक का पठन। पुस्तक का नाम गले लगाइए। अपनों को गले लगाना, देश को मजबूत बनाना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती एवं आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के अवसर पर ज्ञान ज्योति पर्व आयोजन समिति की प्रेरणा से राष्ट्र रक्षा तथा मानव कल्याण के लिए प्रकाशित। लेखन, संकलन एवं संपादन श्री विनय आर्य, श्री राजीव चौधरी, आचार्य श्री अनिल शास्त्री। प्रेरणा श्री सुरेश चंद्र जी आर्य तथा श्री सुरेंद्र कुमार जी आर्य। मार्गदर्शक श्री धर्मपाल आर्य, श्री प्रकाश जी आर्य। प्रकाशक तथा विक्रय केंद्र आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, गली मंदिरवाली, नया बांस, दिल्ली। सह प्रकाशक दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, हनुमान रोड, नई दिल्ली। प्रकाशन काल दयानंदाब्द 200, विक्रमाब्द 2081, सृष्टि संवत 1,96,08,53,125। पाठक श्री दिलीप ल वैद्य, सदस्य आर्य समाज, नांदेड़, महाराष्ट्र। प्रकाशकीय महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने छुआछूत और भेदभाव की गहरी खाई को पाटने के लिए गुण कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था का प्रबल रूप से समर्थन किया, जिसे आर्य समाज लगातार आगे बढ़ा रहा है। इस अत्यंत अनुकरणीय विषय पर सत्यार प्रकाश के तीसरे समुल्लास में महर्षि समाज के उत्थान हेतु लिखते हैं, जिस जिस पुरुष में जिस जिस वर्ण के गुण कर्म हो उस वर्ण का अधिकार देना। ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं, क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे संतान मूर्खत्वादी दोषयुक्त होंगे तो शूद्र हो जाएंगे, और संतान भी डरते रहेंगे कि जो हम उच्चतम चाल चलन और विद्यायुक्त न होवे तो शूद्र होना पड़ेगा, और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिए उत्साह बढ़ेगा। महर्षि के ये वचन उस समय के हैं जब ब्राह्मण का बेटा चाहे कितने भी खोटे कर्म क्यों न करे वह फिर भी ब्राह्मण ही कहलाएगा, किंतु शूद्र का पुत्र कितना भी प्रतिभान हो वह विद्यालय और पाठशाला में पढ़ने जाएगा, न वह अन्यों की तरह कुओं से पानी भर पाएगा। उसे अलग बस्ती में रहना होगा, अलग रास्तों से चलना होगा, खाने के बर्तन अलग रखने होंगे, अलग दूर बैठना होगा, शादी ब्याह आदि में घोड़े पर बैठकर बारात नहीं निकालेगा। अर्थात संक्षेप में कहे तो वह बेचारा तथा कथित उच्च वर्ण की गंदगी तो अपने सिर पर रखकर साफ सफाई करेगा, लेकिन समाज में अछूत बनकर ही जीवन व्यतीत करेगा, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हमारे अपने भाई इस अपमान और तिरस्कार की जिल्लत भरी जिंदगी से थक हार कर विधर्मी बनते गए। महर्षि दयानंद जी ने इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, और आर्य समाज ने फिर अपनों को गले लगाने के लिए शुद्धि अभियान बनाया, जो लगातार अपनों को गले लगाकर मानव समाज में नासमझी और मनमाने के कारण बढ़ती दूरी को कम करता आ रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर मानव जाति के उत्थान के लिए गले लगाइए पुस्तक प्रकाशित की जा रही है, जिसमें इस ऊंच नीच के कारण होने वाली हानि की सत्य घटनाएं दी गई है। आशा है पाठक पुस्तक से प्रेरणा लेकर प्रेरित अवश्य होंगे। धर्मपाल आर्य, प्रधान, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, द्वितीय आवृत्ति, ईस्वी सन 2000।
भूमिका। मानव समाज में दो तरह की धाराएं प्राचीन समय से बहती आ रही है। एक ओर मानव निर्माण, समाज सेवा, राष्ट्र रक्षा और समस्त सृजन के कार्य करने वाले वे महापुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके मानवता को जीवंत बनाए रखा। उन्होंने न केवल अपने लिए और अपनों के लिए जीवन जिया, बल्कि संपूर्ण मानवता को पोषित करने के लिए एक से बढ़कर एक बलिदान दिया। आज अगर धरती पर मानवता जीवित है तो उन्हीं के तप, त्याग और परोपकार के कारण। नहीं तो हमेशा सत्य के विपरीत असत्य, धर्म के विरुद्ध अधर्म, न्याय के खिलाफ अन्याय, पुण्य के सामने पाप सिर उठाए खड़ा रहा है। राम के सामने रावण, कृष्ण के सामने कंस और दयानंद के सामने अनेक स्वार्थी, मतांध, ढोंगी, छली, कपटी, प्रपंची और षड्यंत्रकारी विध्वंसक। लेकिन लाखों वर्ष पूर्व जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हजारों वर्ष पूर्व जन्मे योगीराज श्री कृष्ण और 200 वर्ष पूर्व जन्मे महर्षि दयानंद सरस्वती को मानव समाज अत्यंत आदर एवं सम्मान के साथ सदा स्मरण करता आ रहा है और युग युगांतरों तक उनसे प्रेरणा लेकर सुमार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा। 19वीं सदी के महामानव महर्षि दयानंद सरस्वती के तपोबल के सामने पाप और पापी थर थर कांपा करते थे। सत्य के प्रकाशक महर्षि ने उद्घोष किया था कि चाहे दयानंद को कोई तोप के मुंह के सामने रखकर भी प्रश्न पूछे, तब भी दयानंद मुख से वेद की श्रुति ही निकलेगी। महर्षि का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा, गुजरात में उस समय हुआ जब धरती पर अज्ञान, अविद्या का घोर अंधेरा छाया था। भारत माता परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। सामाजिक कुरीतियां और ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास की मानवता कराह रही थी। महर्षि ने कठोर तप, अथक परिश्रम और पुरुषार्थ करके मानव समाज को वैदिक सन्मार्ग पर चलने के लिए न केवल प्रेरित किया, बल्कि देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आधुनिक राष्ट्र के निर्माण का सूत्रपात किया। महर्षि ने संसार का उपकार करने के लिए आर्य समाज जैसी आंदोलनकारी संस्था की स्थापना करके यह सुनिश्चित किया कि जब तक अज्ञान, अविद्या और अंधकार रहेगा, तब तक आर्य समाज इनके खिलाफ पूरी शक्ति के साथ संघर्ष करता रहेगा। आज जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष हमारे सामने है, तब जहां संपूर्ण आर्य जगत महर्षि के अनुपम और अद्वितीय उपकारों को स्मरण करके प्रेरणा ले रहा है, वहीं उनकी क्रांतिकारी शिक्षाओं को आधार बनाकर विश्व स्तर पर सुधारवादी सकारात्मक दृष्टिकोण से पारिवारिक रिश्ते, युवाओं की बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, समाज में बढ़ते अंधविश्वास, आडंबर, केमिकल के प्रयोग से बिगड़ते जल, जमीन और जीवन की विकट समस्या, मानव से मानव की बढ़ती दूरी के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। इसके लिए आर्य समाज एक ओर विश्व भर में बड़े बड़े सफल आयोजन कर रहा है, तो दूसरी ओर साहित्य का प्रकाशन करके इस महान अभियान को ऐतिहासिक और दूरगामी बना रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती एवं आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के ऐतिहासिक आयोजन 10, 11, 12 फरवरी 2024 में उपरोक्त सभी विषयों पर तथा हर आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों के कल्याणार्थ महर्षि की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है।
इस अत्यंत सारगर्भित और आंदोलनकारी साहित्य के प्रकाशन हेतु हम श्री विनय आर्य जी और पूरे संपादक मंडल को आयोजन समिति की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 21वीं सदी में आर्य समाज महर्षि के मिशन को जन जन तक पहुंचाने में और महर्षि का वैदिक उद्घोष कृण्वन्तो विश्वमार्यम की आवाज को विश्व की आवाज बनाने में सफल हो। पाठक बंधुओं से आशा है कि प्रस्तुत पुस्तक को अवश्य पढ़ेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और राष्ट्र सेवा और मानव कल्याण के पथ पर आगे बढ़ेंगे। सुरेश चंद्र आर्य, प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा। सुरेंद्र कुमार आर्य, अध्यक्ष ज्ञान ज्योति पर्व आयोजन समिति। गले जरूर लगाओ, पर किसे? अल्प संसाधनों में जीवन कैसे जिया जाता है? भूखे रहने का क्या मतलब है? भूख, गरीबी और भेदभाव कैसे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, कैसे स्वाभिमान पर वार करते हैं। इंसान कैसे अपने आप को कोसने लगता है। यह कहना अच्छा लगता है कि लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आखिर कैसे? ऊंच नीच का भेदभाव, जातीय श्रेष्ठता में प्रतिस्पर्धा की लड़ाई धर्म की उतनी ही हानि करती है जितनी 1000 युद्धों के बाद भी नहीं होती। हम बड़े मजे से कृष्ण सुदामा के किस्से सुनते और सुनाते हैं। सबल द्वारा निर्बल की मदद की कहानी पढ़ते हैं। भेदभाव और छुआछूत के विरुद्ध आए दिन खबरें भी पढ़ते सुनते हैं। लेकिन क्या वो धरातल पर ऐसा ही है जैसा बोला जा रहा है? हमारे ग्रंथों और भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि सेवा परमो धर्मः, जिसमें श्री कृष्ण और श्री राम की जनसेवा के अनेक उदाहरण हैं। उनमें पाया कि महापुरुष बनने के लिए कोई स्कूली डिग्री या महान कार्य करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने लिए तो सभी जीते हैं। मजा तब है जब गरीबों व असहायों के लिए भी कुछ करें। जो ऐसा करता है वही एक दिन महापुरुष की कतार में खड़ा हो जाता है। परंतु पिछले अनेकों दशकों से तू मैं और निज हितों को साधने की साधना देखकर एक वर्ग की उम्मीदें टूटती जा रही है। लोग अपनों से दूर दूर होते जा रहे हैं। वो गैरों से मिल रहे हैं और अपनों के खिलाफ ही आग उगल रहे हैं। जब हमने गंभीरतापूर्वक इसका विश्लेषण किया, 2 ही चीजें निकल कर सामने आई, एक उपेक्षा और दूसरा षड्यंत्र। उपेक्षा और षड्यंत्र को कम से कम शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं कि इन 2 चीजों ने देश की इस महान सनातन संस्कृति को मिटाने का कार्य किया। जिसे उपेक्षा और षड्यंत्र को जानना हो वह कश्मीर के इस किस्से से समझ सकता है। ध्यान से पढ़ें। रिंचिन नाम का एक साहसी बौद्ध युवक कश्मीर के राजा रामचंद्र की हत्या कर कश्मीर का राजा बन गया था। उसने रामचंद्र की पुत्री कोटा रानी से विवाह कर लिया था। इसके बाद रिंचिन की इच्छा हुई कि वह सनातन धर्म ग्रहण कर ले। तब वह हिंदू धर्माचार्य देवस्वामी की शरण में आया, परंतु देवस्वामी ने रिंचिन को हिंदू धर्म में शामिल करने से मना कर दिया था। उसे गले लगाने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि उसका और उसकी रानी का अपमान और उपेक्षा भी की। यह बात रिंचिन को काफी बुरी लगी। ये बात फैली तो अगली सुबह मौके की तलाश में राजगद्दी पर गिद्ध नजर गड़ाए बैठा इस्लामिक सूफी बुलबुल शाह उनके पास गया और बिना किसी शास्त्रार्थ, बिना किसी मेहनत के रिंचिन को मजहबी जाल में फंसा लिया। हिंदुओं की उपेक्षा के बाद यह इस्लामिक षड्यंत्र था। रिंचिन को रिंचिन शाह का नाम दिया गया, जिसके बाद इसी राजा के राज्य में उसकी शह पाकर अधिकतर हिंदुओं को मुसलमान बनाने का एक गंदा और घिनौना खेल हुआ था।
यही हाल बंगाल में भी हुआ था। जब कालाचंद राय नाम के एक बंगाली ब्राह्मण युवक ने पूर्वी बंगाल में उस वक्त के एक मुस्लिम शासक की बेटी से शादी की इच्छा जाहिर की थी, लड़की भी इस्लाम छोड़कर हिंदू विधि से उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इन धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने न केवल कालाचंद का विरोध किया, बल्कि उसकी घोर उपेक्षा ही की। साथ ही उस मुस्लिम युवती को भी हिंदू धर्म में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद कालाचंद राय को अपमानित किया गया। अपने अपमान से क्षुब्ध होकर कालाचंद ने इस्लाम स्वीकारते हुए उस युवती से निकाह कर लिया और गुस्से में बंगाल का धार्मिक समीकरण बदल कर रख दिया। ऐसा ही हाल साल 1921 में केरल के मालाबार में मोपला विद्रोह के दौरान हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और हजारों हिंदुओं को धर्म बदलने के लिए बाध्य होना पड़ा। वो तो शुक्र है आर्य समाज का कि उसने जुड़े लोगों से उन्हें गला लगाया, जिनका जबरन मत बदल दिया गया था। एक बड़े षड्यंत्र से आर्य समाज ने केरल को बचा लिया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि आप अब भी अपने धर्म से जुड़े लोगों का सम्मान न करके उपहास उड़ाएंगे, उपेक्षा करेंगे, तो याद रखें, षड्यंत्र जरूर होगा। आज देश का भविष्य आपके हाथों में है। काश ऐसा न हो कल आपका भविष्य किसी और के हाथों में हो। इस पुस्तक की तमाम कहानियां, किस्से ऐसे हैं जिनसे सबक लिया जा सकता है, सीखा जा सकता है, समाज को एक नई दिशा एवं सोच दी जा सकती है। स्मरण रखिए, महान बनने के लिए महान काम करने ही होते हैं।